तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। दोस्तों हम सुन रहे थे रमकलिया की कहानी। इसकी कहानी के 2 पार्ट आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आपको पहले वो पार्ट सुनने चाहिए और फिर ये पार्ट सुनना चाहिए। आइए जानते हैं रमकलिया के साथ आगे क्या हुआ। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहाँ से एक मर्दानी भारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ कह रही थी, रमकलिया तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूँगा। वह आवाज़ आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का देकर गिरा दिया था। यहाँ दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि रमेशरा की कहानी थी। जो रमेशरा की कहानी है उसमें गांव की एक लड़की थी गौरी और उसे एक भेड़िहर का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमेशरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहर पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और वह प्रेत हो गया था। उसी प्रेत की कहानी आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। रमेशरा कौन था? रमेशरा रमकलिया के रूप में इस जन्म में जन्म ले चुकी थी। रमेशरा नाम की जो लड़की थी वह रमकलिया के रूप में जन्म ले चुकी थी और वही रमेशरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हो गई थी। मैं वही हूँ, पर मैं अब बदल गया हूँ। भले मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा और अब उससे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। अब मैं उसे नफरत भी नहीं करूँगा। उस हवा रूपी आवाज़ की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर स्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो पर है मेरा प्रियतम। मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया के कमरे का दरवाज़ा पीटे जा रहे थे। वह उठने का नाम नहीं ले रही है। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान हैं क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट भी नहीं आ रही है। किसी तरह की आवाज़ रमकलिया के कमरे से सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए। सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते हैं। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आस में पीले पड़ते जा रहे थे। उन्हें कोई ना कोई अनहोनी होने की आशंका सताने लगी थी। दोस्तों लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी चिटकनी खुल गई और भड़ाक से दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंधारे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर रमकलिया नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की माँ ने देर न की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदली और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर रमकलिया का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया। दरअसल वह रमकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह सजी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ थीं तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से उसके पैर में नए बिछुए भी आ गए थे। सर पर सोने का मांग टीका शोभा पा रहा था और उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की सी आभा बिखरी हुई थी।
सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो रमकलिया अपने कमरे में आई थी, रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाज़ा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहाँ से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नव दुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था उससे ऐसा लग रहा था कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। दोस्तों, रमकलिया बिस्तरे से उठी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को, विशेषकर अपने माता पिता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपनी माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। उसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल नहीं सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे ये गांव पूरे ज्वार और पूरे जिले में फैल गई। लोग रमकलिया की गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी हुई बातों पर अविश्वास करते और अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। दोस्तों, किसी को भी रमकलिया की साथ हुई जो घटना थी उस पर विश्वास नहीं होता था। दोस्तों, ये थी रमकलिया की कहानी। जी हाँ दोस्तों, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नई कहानी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, कहानी सुनिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।